नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपने वकीलों के साथ जेल में 2 एडिशनल मीटिंग्स की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एक अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि वो अपने वकीलों के साथ 2 और मुलाकात करना चाहते हैं और ये मुलाकात जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करना चाहते हैं। पहले से ही अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते में 2 मुलाकात अपने वकीलों के साथ करते हैं और जो तिहाड़ जेल का नियम है उसके मुताबिक कोई भी जो जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है, वो व्यक्ति सिर्फ 2 ही मुलाकात 1 सप्ताह के भीतर अपने वकील से कर सकता है। और इस मामले को लेकर तिहाड़ जेल की ओर से आज दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा गया कि तिहाड़ जेल के नियमों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों के साथ 1 सप्ताह में 2 मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी ये मांग है कि वो 2 और मुलाकात करना चाहते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं, तो ये नियम जो है तिहाड़ जेल का वो अलाउ नहीं करता है। तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट की ओर से पेश हुए वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो 5 मुलाकात 1 सप्ताह में अपने वकीलों के साथ करना चाहते हैं और वो मुलाकात फिजिकल लीगल इंटरव्यू के तौर पर होगी, वो फिजिकल लीगल मीटिंग के तौर पर होगी। जिसके बाद उन्होंने अपनी पिटीशन में कुछ बदलाव किए और उसके बाद उन्होंने इसे मुलाकात को 5 की जगह 2 किया और फिजिकल मीटिंग की बजाय उन्होंने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। लेकिन इससे नियमों की अगर बात करें तो उसमें आप ये देखिए कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और जो नियम है तिहाड़ जेल का रूल 585 उसके मुताबिक सिर्फ 2 ही लीगल मीटिंग्स 1 सप्ताह में किसी भी पिटिशनर को अलाउ है। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात करना चाहते हैं तो ऐसा अनुमति हमारे नियमों में नहीं दी गई है। इसके बाद ईडी की ओर से जो वकील पेश हुए थे जोहेब हुसैन, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की इस मांग का विरोध किया और साथ ही कोर्ट को ये बताया कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की जो ये पिटीशन है वो सरवाइव ही नहीं करती है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता, वो कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि वो नियमों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों से मुलाकात करने के लिए 2 अधिक मीटिंग करने की अनुमति दे। तो तिहाड़ जेल ने साफ तौर पर ये बताया दिल्ली हाई कोर्ट को कि जो तिहाड़ जेल के नियम है उनके मुताबिक सिर्फ 1 सप्ताह में 2 ही मुलाकात अलाउड है अपने वकीलों के साथ किसी भी प्रिजनर के लिए। तो दूसरी तरफ आपको बता दें जो ईडी के वकील हैं जोहेब हुसैन, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की इस याचिका का विरोध भी किया और फिर ये भी कहा कि ईडी मामले में तो अरविंद केजरीवाल को ऑलरेडी इंतरिम बेल सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है और जो रेगुलर बेल है उस पर तो फैसला आना भी बाकी है। इसके अलावा ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से कि हम इन नियमों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो अरविंद केजरीवाल को 2 और एडिशनल मुलाकात अपने लॉयर से करने की इजाज़त दे सकता है और ये बात जो है वो रमेश गुप्ता की ओर से कही गई। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले की सुनवाई की और उसके बाद उन्होंने इस फैसले को रिजर्व किया और ये कहा कि वो ये फैसला अपनी चैम्बर में सुना सकती हैं। फिलहाल अभी तो ये फैसला जो है सुरक्षित रखा गया है। जैसे ही ये फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल
अपने वकीलों के साथ हफ्ते में 2 से अधिक मुलाकात कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक दलील ये भी दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनके देश भर में 30 से 35 मामले चल रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें ज़्यादा मुलाकात करने के लिए इजाज़त मिलनी चाहिए। तो इस पर तिहाड़ जेल की ओर से ये भी कहा गया कि कई ऐसे कैदी हैं जेल के अंदर जिन पर देश भर में 100 से भी ज़्यादा केस चल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी सिर्फ 2 ही मुलाकात करने की इजाज़त होती है। और अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट आए हैं। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।